राज्य का बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 को कानून बनाइएगा 1932 में। कैलाश यादव डरने वाला नहीं है। हम एकदम चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं कि राज्य के 90% लोगों के पास में 1932 का खतियान नहीं है। 1932 ला के राज्य में उन्माद फैलाना चाहते हैं। एक साथ में 3 राज्य का बंटवारा हुआ तो आप 2 राज्य का मसला नहीं है। एक राज्य में आप 1932 ला के कौन सी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? हमारे वोट लेकर आप छल करने का काम किए हैं, पीठ में छुरा भोंकने का काम किए, खंजर भोंकने का काम किए। कौन झारखंडी है, कौन बिहारी है? हम लोग बाहरी हैं क्या? आप जो है कि 28% जो है कि रिजर्वेशन ले लिए, आप निजी क्षेत्रों में 75% रिजर्वेशन, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, अब ये कारण सर्वविदित हो गया है। 1932 के खिलाफ में जन जागरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने इसको लेकर झारखंड नवनिर्माण मंच का गठन किया विगत 18 तारीख को, और हम लोग सरकार को जगाने के लिए, जो सरकार से गलत निर्णय हुआ है 1932 खतियान के नाम पर स्थानीय नीति बनाने का, हम लोग अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। चूँकि इतने बड़े जनमानस को, जो करोड़ों की आबादी में रहने वाले झारखंड में लोग हैं, एकीकृत बिहार के समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, आप उसको उसकी पहचान से दूर करिएगा। उसकी सुविधा, जो समुचित सुविधा है जो सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा मिला, उसे आप वंचित कीजिएगा, तो उसके खिलाफ में मेरा जो है कि जंग आंदोलन है। सरकार स्पष्ट मैसेज बाहरी और भीतरी की कर रही है। सरकार स्वयं जो है कि झारखंडी और गैर झारखंडी की बात कर रही है। अब जब सरकार ने चैलेंज दे ही दिया है तो गैर झारखंडी का भी फर्ज बनता है, जिसको आप हम लोग को गैर झारखंडी करार दे दिए। इससे शर्मनाक और दुर्भाग्य राज्य के लिए नहीं हो सकता है। एक राज्य के जनप्रतिनिधि चुने हुए मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे बातों का प्रयोग कहीं से शोभा नहीं देता है। हम लोग इसको किसी एंगल में समर्थन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी चीटी काटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कल एक कार्यक्रम बोला कि हमने 1932 लाया तो कोई खून खराबा नहीं हुआ, दूसरे लोग लाए तो खून खराबा हो गया था, हमने लाया तो अबीर गुलाल। नहीं मुख्यमंत्री जी, इसमें जितने लोग बैठे हैं किसी ने अबीर गुलाल नहीं छेड़ा, कोई अबीर गुलाल नहीं खेला, कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजाया। आपके सुनियोजित कार्यकर्ता थे। आप पहले से एक सुनियोजित कार्यक्रम की तरह इस विषय को ला रहे हैं। आप जो है कि 1932 ला के राज्य में उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये जो है नहीं होगा। हम लोगों को आप कुरेदने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि ये देश की आज़ादी के पहले का सर्वे है, देश की आज़ादी के पहले का कानून है। जब देश हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1932 जो है कि किस आधार पर आप लाना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। और जब एक साथ में 3 राज्य का बंटवारा हुआ तो आप 2 राज्य का मसला नहीं है। एक राज्य में आप 1932 ला के कौन सी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? तो इसका अंत होना चाहिए। और आप ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। इसके लिए हम लोग को जो भी कुर्बानी देना होगा, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। चाहे हम लोग को इसके लिए कुछ भी करना होगा, हर निर्णायक मोड़ पर हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और इस बार जो आंदोलन होगा और इस बार जो हम लोग सड़क पर निकलेंगे तो काफ़ी असरदार होगा। सरकार को जगाने के लिए निकलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से निकलेंगे। जो हमको संविधान ने मान्यता दिया है, जो हमको व्यवस्था दिया है, उसके साथ हम सरकार की कुर्सी हिलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार बनाने में हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे वोट लेकर आप छल करने का काम किए हैं, पीठ में छुरा भोंकने का काम किए, खंजर भोंकने का काम किए हैं। इसके खिलाफ में न्याय और अन्याय की लड़ाई होगी। और जब तक जो 1932 खारिज नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, तब तक झारखंड नवनिर्माण मंच जो है कि जन आंदोलन का प्रारूप तैयार करेगा। कैलाश यादव को नोटिस आया। कैलाश यादव डरने वाला नहीं है। कैलाश यादव अगर डरने वाले रहते तो आज यहाँ पर बैठ के बैठक नहीं करते। ऐसे नोटिस का, जो भी न्यायालय से नोटिस आएगा, हम उसका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन हमारे लड़ाई को, हमारे आंदोलन को कोई दबा नहीं सकता। अगर सरकार प्रशासन के द्वारा हमें दबाने की कोशिश कर रही है, हम उतना ही और मजबूत होंगे, उतना ही हमारा आंदोलन व्यापक होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। कौन झारखंडी है, कौन बिहारी है? हम लोग बाहरी हैं क्या? झारखंड में रहने वाला सभी झारखंडी है। क्या अधिकार है? आपको तृतीय चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिल रहा है। आप जो है कि 28% जो है कि रिजर्वेशन ले लिए, आप निजी क्षेत्रों में 75% रिजर्वेशन, तो आप क्या चाहते हैं बताइए? मेरा फंडामेंटल राइट का आप जो है कि उल्लंघन कर रहे हैं। जब यही स्थिति बाबूलाल मरांडी जी ने 2002 में लाया था, डोमिसाइल ला के पूरा बाहरी भीतरी किया था। क्या नतीजा हुआ? कानून ने खारिज किया, जनता ने खारिज किया, राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक बवाल हुआ।
जनता रोड पर निकली, कई लोगों की जान चले गई। आप उसी स्थिति को पुनः लाना चाहते हैं क्या? हम लोग तो पब्लिक को रोक रहे हैं कि नहीं, हमारी बात सरकार जरूर सुनेगी, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं सुनिएगा तो इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट तौर पर करना चाहता हूँ, इसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा तो समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग जो है कि इसको प्रतिष्ठा बना के लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। 32 हम करना चाहते हैं। अच्छा सवाल आप पूछे हैं। हम एकदम चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं कि राज्य के 90% लोगों के पास में 1932 का खतियान नहीं है। सर्वे की बात है तो आप पता कर लीजिए, रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, आपको पलामू, लातेहार, जमशेदपुर, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो का सर्वे आप पता कर लीजिए कि इसका अंतिम सर्वे कब हुआ है और इसका खतियान कब से बनाया गया है। तो सब 1932 के बाद में है। और आप जो है कि ब्रिटिश कानून को ला रहे हैं, अंग्रेजों का कानून को ला रहे हैं। बताइए कैसे स्वीकार होगा? राज्य का बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 को, कानून बनाइएगा 1932 में। बताइए, आप कभी सोचे थे क्या कि राज्य का बंटवारा हो जाएगा? जब राज्य का बंटवारा जिस दिन से जन्म लीजिएगा, किसी के घर का लड़का जिस दिन से जन्म लेगा उसी दिन से ना उसका नाम रखाएगा कि 100 साल पहले ही आप सोच लीजिएगा कि ये नाम हम रखेंगे। क्या तर्क है बताइए? ये तो कहीं नहीं इससे मुनासिब है। झारखंड के साथ साथ में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ, वहाँ ही सब कोई इशू नहीं। आप क्यों यहाँ पर इशू बनाना चाह रहे हैं? तो आप अपनी राजनीतिक एजेंडा को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तीर में सबको आप नहीं साध सकते हैं। 3.5 करोड़ आबादियों का रहन सहन, खान पियर, बोलने विचार का तौर तरीका अलग है, संस्कृति अलग है। लेकिन झारखंड का जो संविधान है, जो नियम है, कानून है, वो भारत के संविधान से चलता है। और जो भारत का संविधान हमको अलाउ दिया है कि देश के किसी कोने में हम जाकर रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको हम लोग करारा जवाब देंगे। और इसकी शुरुआत हो गई है जन जागरण अभियान के माध्यम से। स्थानीयता का आधार क्या हो? उस स्थानीयता का आधार 15 नवंबर 2000 हो। हम तो कह रहे हैं स्थानीय नीति बनाइए, लेकिन 15 नवंबर 2000 बनाइए, और नहीं तो जो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का जो मापदंड है, जिस मापदंड पर जो है कि स्थानीयता तय किया गया है, उसको लागू कीजिए। उससे अलग आप बनाइएगा तो हम लोग को स्वीकार नहीं है। आपको बताते रहे, इसमें भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हम लोग केंद्र तक जाएंगे। जब आप राज्य का बंटवारा एक साथ तीनों का किए, इसी के लिए किए थे कि हम लोग बाहरी भीतरी हो जाएंगे। जो वर्षों से बिहार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यूपी के लोग रह रहे हैं, राजस्थान के लोग रह रहे हैं, उड़ीसा के लोग रह रहे हैं, आप उसको बेदखल कीजिएगा। आप उसको झारखंडी कहने से मना कीजिएगा। लोग उतना पूंजी लगा के 2-2 पैसा इकट्ठा करके घर बनाए, मकान बनाए, सब यहाँ पर वोटर कार्ड रखे, आधार कार्ड रखे, राशन कार्ड रखे, स्कूल सर्टिफिकेट है, कॉलेज है, नौकरी चाकरी है, आप सबको ख़त्म कर दीजिएगा। क्या आपका रूल है भाई? क्या तर्क है? क्या नियम है? बेदखल करने के लिए इतना बड़ा घोर अन्याय जो है कि हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि आप सरकार में आइएगा महागठबंधन में तो आप 1932 लाइएगा। कहीं कतई नहीं बर्दाश्त हो सकता, हम लोग कबूल नहीं कर सकते हैं। स्थानीय जो है भी लाभ ले रहे हैं, वहाँ भी लाभ। सवाल ही नहीं है, गलत आरोप है, गलत आरोप है। सबका यहाँ का वोटर कार्ड, राशन कार्ड है। 3.5 करोड़ की आबादी हुई कैसे? बताइए। आपका मापदंड क्या है जानने का? आप जातिगत जनगणना ले आइए, जनगणना कराइए। आप कहते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख की आबादी झारखंड में हुई, तो आप कैसे जाने कि 3.5 करोड़ का? वोटर कार्ड से जाने होंगे, आधार कार्ड से जाने होंगे, राशन कार्ड से जाने होंगे, जिसका ज़मीन जायदाद हो गया है उससे जाने होंगे, घर मकान है उससे आप जाने होंगे। कैसे जान गए कि 3 करोड़ 30 लाख की आबादी हो गई? कोई आधार तो होगा आपके पास में, तब कैसे आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग हैं? निश्चित तौर पर हम लोग बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, लेकिन हम यहाँ, हमारा 4था पीढ़ी यहाँ पर आ रहा है। 100 साल से ऊपर हो गया हम लोग का। यहाँ 90 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 80 साल के, 82 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सब आरोप मनगढ़ंत है, ये सब नहीं चलेगा। और कोई भी बात संविधान से चलेगा, जो सिस्टम में, व्यवस्था में, वही चलेगा। तो हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लोगों को जगाने का काम शुरू हो गया है। नवरात्र का त्यौहार है। कल हम जो है कि अपना नोटिस का जवाब देने भी हम जाएंगे 11 बजे SDO कोर्ट में। कल हम डरने वाले नहीं हैं, किसी सूरत पर जो है कि पीछे नहीं हटेंगे। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो हमको सवाल पूछा है, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हमारी लड़ाई में टसमस नहीं होगी। हम और व्यापक होंगे, और मजबूत होंगे, और आंदोलित होंगे, और जो है कि ताकतवर होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ।